प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के कुल्ली जायज़ा को शुरू करने जा रहे हैं। कुल्ली जायज़ा में पूरी किताब में से पढ़े गए सस्बाक से मुतल्लिक सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाबात हमने देने हैं। मश्क में से दी गई सरगर्मियां हमने हल करनी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 125 पर खोलेंगे। यहाँ पर हमारे कुल्ली जायज़े का पहला सवाल है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, पूरे मुल्क में पहना जाता है कुर्ता धोती, अचकन, शलवार कमीज़ या कोट पतलून। दुरुस्त जवाब है शलवार कमीज़। बे, सच बोलने वाला कहलाता है अच्छा, सच्चा, नेक, मासूम। दुरुस्त जवाब है अच्छा। जीम, हमारा सारा वतन है प्यारा, सुहाना, दिलकश, हसीन। दुरुस्त जवाब है सुहाना। दाल, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकते हुए, चहकते हुए या दहकते हुए। दुरुस्त जवाब है महकते हुए। जीम, हमारे मुल्क के सूबे हैं 2, 3, 4 या 5। दुरुस्त जवाब है 4। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, हरूफ में तोड़ कर लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने तोड़कर हरूफ में लिखना है, यानी उनके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उन हरूफ को हमने अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले है रोक, रे, वाव, काफ। खोल, खे, वाव, लाम। भाग, भे, अलिफ, गाफ। पढ़, पे और अड़े। हंस, हे, नून, सीन। वतन, वाओ, तोए, नून। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जोड़ कर लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज के हरूफ दिए गए हैं, इन हरूफ को जोड़कर हमने अल्फाज बनाने हैं। हरूफ हैं ध, वाव, बे, छोटी ए, तो ये लफ्ज बनेगा धोबी। अगले हरूफ हैं ते, हे, फे, हे, लफ्ज बनेगा तोहफा। आगे जो हरूफ दिए गए हैं वो हैं पे, हे, अलिफ, अड़े, लफ्ज बनेगा पहाड़। आगे जो हमें हरूफ दिए गए हैं वो हैं पे, छोटिए, छे, बड़िए, लफ्ज बनेगा पीछे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, पढ़ें और लिखें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो अल्फाज मैं बोलूँगी, आपने भी वो पढ़ने हैं और फिर आपने उन अल्फाज को लिखना है। अल्फाज हैं बाजी, छागल, गलीज, मुश्किल, मेहरबान, सुलूक। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, नून गुन्ना वाले 3 अल्फाज लिखें, यानी ऐसे अल्फाज लिखें जिनके आखिर में नून गुन्ना आ रहा हो। नून गुन्ना नून की ही आवाज़ देता है, लेकिन उसके अंदर नून का नुक्ता नहीं होता। जहाँ, कहाँ, वहाँ, शद वाले 3 अल्फाज लिखें। हमने 3 अल्फाज ऐसे लिखने हैं जिनके ऊपर शद लगाई गई हो। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज, ऐसे हरूफ जिनके ऊपर शद लगा दी जाती है, उनको हम बोलते हुए, पढ़ते हुए तो 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन लिखते हुए हम 1 बार लिखते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली, यहाँ पर शद लगाएंगे हम लाम के ऊपर, तो पढ़ते हुए वो 2 बार पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखते हुए वो 1 बार लिखा जाएगा। तो हमने 3 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनके ऊपर शद इस्तेमाल हुई हो।
जन्नत, मोहब्बत, बिल्ली। 3 अल्फाज लिखें जिनमें वाव की पूरी आवाज आए। मूवी, दूरी, जानवर। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। तो यहाँ पर हमें एक इबारत दी गई है, उस इबारत को हमने पढ़ना है, समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो वो इबारत मैं पढ़ूंगी, आप उसको सुनेंगे और समझेंगे और फिर आखिर में मैं आपसे सवालों के जवाब लूंगी। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम अपनी बात के पक्के हैं, हम अपने कौल के सच्चे हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम झूठ से नफरत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवालात हैं, पाकिस्तानी बच्चे कैसी बात करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, पाकिस्तानी बच्चे अपनी बात के पक्के हैं, यानी कि बात करके मुकरते नहीं। बे, पाकिस्तानी बच्चों का कौल कैसा होता है? जवाब है, पाकिस्तानी बच्चे कौल के सच्चे होते हैं। जिम, पाकिस्तानी किन की इज्जत करते हैं? जवाब है, पाकिस्तानी सब की इज्जत करते हैं। अरे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।